तो आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैं अनुच्छेद 70 तक बात कर चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो में आप जाके देखिएगा। वैसे मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको आपकी स्क्रीन पर ऐसे 2 वीडियो में दे दूंगा। बाकी यह कार्ट में इस साइट पे आप देखोगे तो वहाँ भी एक वीडियो मिलेगा, तो लगभग 3-4 वीडियो मैं दे दूंगा। तो आज अनुच्छेद 71 से शुरू करेंगे। जैसा आपको पूरी पॉलिटी इसी चैनल पर पूरी की जाएगी, 395 अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद तक मैं कवर करके, और आपको आईपीसी एक्ट जो भी है ये 2023 वाला दूंगा। तो आप वीडियो को इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और एक एक वीडियो करके मैं पूरा 395 अनुच्छेद पूरी डिटेल्स में दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, 71 नंबर अनुच्छेद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। पहला नंबर है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। दूसरा नंबर है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। तीसरा नंबर पॉइंट है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। 4 नंबर है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 72 है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। पहला है, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। क नंबर है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। फिर ख नंबर है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। फिर ग आता है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होगी। फिर दूसरा खंड 1 के उपबंध क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अफसर की सेना या न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। तीसरा है, खंड क के उपबंध ग की कोई बात
तत्समय प्रवृत्त की किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्युदंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। फिर आपका आता है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पहला नंबर, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। वह है जिन विषयों के संबंध में संसद को किसी को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और ख है किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। फिर इसके बाद आता है ये, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से या उपबंधित के सिवाय उपखंड क में विनिर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी किस विधि बनाने की शक्ति है। फिर आपका दूसरा है, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। फिर आपका अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा, परंतु मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर आपका दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। तो आज तक इतना ही, अनुच्छेद 71 से 74 तक। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम 75 तक। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।